हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणु शर्मा और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये जो आपका एग्जाम हुआ था वो री एग्जामिनेशन हुआ था योग शिक्षा का। ये सितंबर में हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली। वन मोर थिंग, मेरे अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा आपके अब देख पा रहे हो कि स्पेशल री एग्जामिनेशन हुआ था, राइट? तो इसी वजह से ये हुआ था। ओके, योगा एजुकेशन एग्जाम नंबर 204, डीडी 204। फर्स्ट क्वेश्चन था, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो कहते हैं प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 2, योग की आत्मा है। योग की आत्मा क्या है? तो इसका सा आ जाएगा प्राणायाम है। प्राणायाम का और डैश के भाग या घटक हैं तो क्या है? वो हमारे पूरक, कुंभक और रेचक सभी हैं। इसका वो भी पूछ सकता है कि किस अनुपात में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम? ये किसमें कहा गया है? तो वो कहा गया है भागवत गीता में। योग समाधि है, ये कहा है आपका महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 6, आसन का अर्थ है। आसन का अर्थ क्या होता है? शरीर की स्थिति को बोलते हैं आसन। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है? वो कहलाती है ध्यान। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टांग योग का प्रथम अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए यम है उसका प्रथम अंग। ऑप्शन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो डी हो जाएगा इसका। सत्य नहीं है तो पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ और काम है। चित्त की वृत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो चित्त की वृत्तियां हैं आपकी, इसका आ जाएगा सभी, मतलब प्राणायाम, विपर्य और विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11, योग सूत्र में नियम है? तो बी हो जाएगा, 5 नियम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मा की प्रकृति है? तो आत्मा की प्रकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। 13, शीर्षासन उदाहरण है? तो शीर्षासन किस चीज का उदाहरण है? स उल्टे होकर किए जाने वाले आसन का। शीर्षासन है तो शीर्ष के बल खड़े होकर ही करोगे ना। नेक्स्ट, जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नीति, धोती और बस्ते। 15, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण है? तो वो हो जाएगा इसका संयम और नियम। आसन का उदाहरण है? तो आसन का उदाहरण है आपका ध्यानात्मक आसन और विश्रांतिकर आसन। ऑप्शन नंबर स, दोनों। 17, ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सिद्धासन, पद्मासन और भद्रासन। 18, विपर्य प्रकार है? तो विपर्य प्रकार है किस चीज का? प्रमाण का। श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? पूछ रहा नहीं रखती है तो ऑन योगा नहीं रखती, ऑन योगा, राइट। फ्यूचर पोइट्री है, इन्हीं की है। द मदर इन्हीं की है। कर्मयोग इन्हीं की है। कर्मयोग को ज्यादातर पूछ लेता है कि किसने लिखी है, तो याद रखना अरविंद घोष ने लिखी है। श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है? तो ये किस चीज का उदाहरण है? वो है पूरक का। 21, संयोग योग इत्युक्तो डैश पूर्ण कीजिए? इसमें आएगा आपका बी, जीवात्म परमात्मनो। 22 देखते हैं, पतंजलि योग सूत्रानुसार पांचवी योगावस्था है? तो वो है आपकी प्रत्याहार। 23, समाधि की पूर्व अवस्था है? तो समाधि की पूर्व अवस्था है ध्यान। 24 देखते हैं, महर्षि अरविंदो को दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है? तो सर्वांग दर्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 24, महर्षि अरविंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा है? तो ये कहा है सर्वांग दर्शन ए। 25, घिरण संहिता प्रमुख ग्रंथ है? तो घिरण संहिता किसका है? हठ योग का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का आंसर है? तो बी, 20वें पर्व का आंसर। निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो पद्मासन है। ताड़ासन खड़े होकर करते हैं, त्रिकोणासन भी, मकरासन भी। हठ रत्नावली के लेखक हैं? तो उसके हठ रत्नावली के लेखक वो हैं महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट। 29, अरविंद सोसाइटी की स्थापना की थी? अरविंद सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ये की थी डैश में बी में, मीरा रिचार्ड ने की थी अरविंद सोसाइटी। ठीक है, वैसे याद करना जो रिच लोग होते हैं वो सोसाइटी में रहते हैं, मीरा रिचार्ड। क्वेश्चन नंबर 30, नियम का अंतिम सोपान है? तो नियम का अंतिम सोपान है ईश्वर प्राणिधान, राइट। नियम क्या है? भगवान ही हमारे प्राण धन है, ऐसा। 31,
पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो आपको याद होगा 5 बताई हैं पतंजलि, 5 5 ऐसे याद रखना। योग दर्शन में समाधि का प्रकार है तो वो है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो स दोनों हो जाएगा। समाधि का अर्थ क्या होता है? तो संपूर्णतया, तन्मयता, राइट, एकाग्रता। तो क्वेश्चन नंबर 34, पूरक का अर्थ है, तो पूरक का क्या अर्थ होता है? श्वास को अंदर खींचना। 35, मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं आपके स्वामी अखिलानंद। जो मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के बारे में कौन लिख सकता है? जो स्वामी हो बहुत बड़ा और अखिलानंद हो, मतलब हमेशा आनंद में रहने वाला। ओके, तो ऐसे याद रखना। 36, दर्शना शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो दर्शना शास्त्र के अनुसार मूल्य है मानव की जीवन शैली के तत्व। 37, योग समन्वय के लेखक है, तो योग समन्वय के लेखक हैं आपके अरविंदो। 38, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? इसका सब हो जाएगा, 12 आसनों का योग है। 39, योग का उद्गम स्थल है, तो योग का उद्गम स्थल क्या है? भारत ही है, याद रखना, कोई और नहीं लगा सकते हो। रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है, क्या होता है? शीतली प्राणायाम। 41, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है, तो कहा जाता है यम। प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? प्रत्याहार का अभिप्राय है इंद्रियों को अपने वश में करना। 43, किसने कहा है यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? तो वो कहा है आपका डॉक्टर राधा कृष्णन ने। यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। नेक्स्ट, मत्स्य सेंद्रासन प्रकार है, तो ये किस चीज का प्रकार है? वो है संवर्धनात्मक आसन का। ऑप्शन नंबर स। प्रमाण के प्रकार है, प्रमाण के प्रकार क्या है? स, उपयुक्त दोनों, मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान। 46, योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? तो वो कहलाए आपके पतंजलि। 47, योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो वो है आपके पतंजलि। 48 देखते हैं, योग के पिता के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? पतंजलि को जाना जाता है। 49, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो वो हुई है संस्कृत से। योग शब्द किस धातु से बना है? तो योग शब्द बना है आपका युज से। 51, योगासन मिलकर बना है, तो वो बना है आपका योग प्लस आसन। ऑप्शन नंबर स। किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है आपका ऋग्वेद में, याद रखना, ऋग्वेद में योग बताया गया है। इम्पोर्टेंट इस साल भी आ सकता है। भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? तो आदि योगी कहा गया है आपके महेश जी को। भोलेनाथ, वो हमेशा योग अवस्था में बैठे रहते हैं ना, ऐसे याद रखो। युज का अर्थ है, युज का अर्थ क्या होता है? जोड़ना भी होता है, एक होना, संयोग होना। सभी ठीक है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो वो हमारा 2015 में मनाया गया था, याद रखना, 21 जून को। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं, तो उसके प्रकार हैं 4, 4 संप्रज्ञात। योग सूत्र में नियमों की संख्या कितनी है? तो वो है 5। बहुत बार रिपीट आ रहा है, ठीक है। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है, तो वो हुआ तो होता है अपरिग्रह। ये सारे ही है वैसे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, राइट, ये 4 हैं, लेकिन टोटल 5 बताए उन्होंने। अष्टांग योग का अंतिम सोपान है, तो वो है समाधि। सूर्य नमस्कार की अवधि, तो सूर्य नमस्कार की अवधि कितनी होती है? वो होती है आपकी 4 मिनट। और इसमें 12 वो अलग अलग पोजीशन लिए जाते हैं। पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं, तो वो बताई हैं 8। योग वासिष्ठ है, योग वासिष्ठ क्या है? एक ग्रंथ है, ठीक है, याद रखना। योग वासिष्ठ है एक ग्रंथ। योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। समग्र योग, योग रचित है, समग्र योग रचित है, ये है अरविंदो द्वारा। 55 देख लेते हैं, योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्ति। ये कथन किसने कहा है? तो ये आपका लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता में। ओके। 66, योग प्रदीपिका रचित है, योग प्रदीपिका रचित है किसके द्वारा? स्वात्माराम द्वारा। निद्रा के प्रकार है, निद्रा के प्रकार होते हैं 3। योग दर्शन के अनुसार नियम है, तो योग दर्शन के अनुसार नियम है आपके 5। आसन को परिभाषित करते हुए फिर सुखमासनम किसने कहा है? तो वो कहा है आपको पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर डी। आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 3 वर्गों में।
71 का पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो आपका सब हो जाएगा 8 का वर्णन किया है। योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं आपके 5, गणित पे लगा देना। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक क्या है? तो वो है आपका अस्तेय। अस्तेय में 3 जैसा साउंड आ रहा है ना, सॉरी, या अस्तेय पांचवा या तीसरा घटक, हाँ। प्रमाण के प्रकार हैं, प्रमाण के प्रकार क्या है आपके? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, सभी हो जाएगा। 75 योग में नियम का तीसरा सोपान है, तो योग में नियम का तीसरा सोपान क्या है? तप करना। ध्यान का के प्रकार है, तो ध्यान के प्रकार क्या है? सगुण, निर्गुण, सगुण और निर्गुण। ये बोल रहा है इनमें से कोई नहीं है। 77 षट कर्म का प्रकार नहीं है, तो षट कर्म का प्रकार क्या नहीं? उपवास नहीं है, धैर्य है, बस्ती है, नीति है, लेकिन क्या नहीं है? उपवास नहीं है। ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है, तो ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है समाधि को। विश्व योग दिवस कब मनाया गया है? वेरी इजी, 21 जून को मनाया जाता है। 80 वाला एकात्म योग की संकल्पना दी है, तो एकात्म योग की संकल्पना दी है अरविंदो ने। 81 तप के प्रमुख प्रकार हैं, तो तप के प्रमुख प्रकार क्या है? इसका बी आ जाएगा 3। कायिक तप का उदाहरण है, तो कायिक तप का उदाहरण है ब्रह्मचर्य और अहिंसा। वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांत प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं शवासन। 84 प्राणायाम शब्द मिलकर बना है किस चीज से? प्राण और आयाम से मिलकर। 85 उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है श्वास। 86 इसने कहा है धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता धारण की व्यवहारिकता उपयोगिता को समझ सकते हैं, तो वो बोला है आपका स्वामी अखिलानंदन ने। 87 योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है, तो वो कहा जाता है रीच। चित्त की वृत्तियां हैं, तो चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। योग का मुख्य उद्देश्य है, तो सर्वांगीण विकास योग का मुख्य उद्देश्य है। 90 देख लेते हैं। लेट कर किया जाने वाला आसन, तो वो कौन सा है आपका? भुजंगासन है। 91 योग कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? तो बी हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। 92 लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, तो वो है आपका श्री अरविंदो। 93 आसन और प्राणायाम मुख्य अंग है, तो डी हो जाएगा इसका हठ योग। 94 अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है, तो स प्रत्यार्थ। 95 अपरिग्रह अंग है, अपरिग्रह अंग किसका है? यम का। 96 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी, क्या थी? वो थी स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 97 निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है? तो वो हो जाएगा आपका अ और ब दोनों। योग का प्रचलन प्राचीन भारत में, और योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। 98 भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या है, तो बी 6 है। 99 वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 100 किसने कहा है योगश्चर्य वृत्ति निरोध? ये कहा है आपका पतंजलि। ओके, तो ये 100 क्वेश्चन थे जो स्पेशल री एग्जामिनेशन में आए थे आपके, और आप इनको रिवाइज करके जाएंगे। आप 100% श्योर आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, और अपना एग्जाम अच्छे से देना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।